मुझे अब ये सीखना पड़ेगा कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। वो तो बच्चे क्या बच्चे संभालेंगे। अब किसी को सराखे के ऊपर रखने वाली हूँ। सफाई करने की तैयारी करता हूँ इसके, और क्या बताएं बुलाई कैन हालात कैसा चेंज होते हैं पता ही नहीं चलता। सो दोस्तों, वेलकम अगेन। और आज मैंने कुछ स्पेशल चीज़ रखा है। आज मैं दरअसल नॉनवेज भी लेके आया हूँ और साथ ही साथ आज अपने कुछ सीक्रेट्स वगैरह भी बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मतलब आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग भी देखा होगा कि उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको, लेकिन उसी के रिलेटिव अभी कुछ और चीज़ें भी क्लियर कट करने वाला हूँ कि एक्चुअल में सीन क्या है। ठीक है, उससे पहले रात हो चुकी है। अंधेरा प्रॉपर आपको मेरे पीछे में दिखाई देगा, और रात के ना लगभग 6:10 हो रहे हैं, शाम के दरअसल 6:10। और अभी के टाइम पर हमारी अभी पता क्या तैयारी हो रही है। अभी हमारी जो तैयारी हो रही है ना, वो हो रही है यहाँ पे चाय बनाने की। तो माँ यहाँ पे चाय बना रही है और चाय उबल रही है। अभी थोड़ी देर में चाय पियेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में एक और चीज़ है कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है ये पॉम्पलेट फिश। तो मैं काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा था और घर वालों ने कभी इसको खाया नहीं है, टेस्ट कभी नहीं किया। जैसे मैंने हमेशा ही बताया, मेरे घर पे तो खाते हैं भाई। तो अभी के टाइम पर अगर आप मेरे हाथ में देखेंगे तो मेरे हाथ में है पॉम्पलेट फिश। ठीक है, और आज मैं इसी को बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं एक बार इसको वॉश करके लेके आता हूँ और फिर उसके बाद में इसको बनाने की तैयारी करते हैं। फिर बाकी अब ये जो पॉम्पलेट फिश आज लेके आया हूँ, अब ऐसा करते हैं कि इसको मैं सफाई करने की तैयारी करता हूँ इसके, और उसके बाद इसको बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैं 2 किलो की लेके आया था, स्पेशल डिमांड पे मंगाई थी मैंने ये। ठीक है, और स्पेशल डिमांड पे आई है तो स्पेशल ही बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। और पहले तो मुझे ये बाहर की इसके ये पूरे के पूरे उतारने पड़ेंगे। सो इसको निकालते हैं। तो ये जो इसकी बाहर के ये है ना, इनको उतारने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अब क्या करें, अब टेस्ट ही होता है भाई, कि जिसका अंदर टेस्ट होता है। अब देखो, मैं कोई मीट वगैरह को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं खाता हूँ और मेरे घर वाले खाते हैं तो मैं इसलिए लेके भी आ रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है ना। बाकी अब ऐसा करते हैं कि पहले इसको अच्छे से निकाल लेता हूँ और ये स्किन वगैरह सब कुछ इसकी रिमूव कर लेते हैं। वैसे एक तरीका ये भी है कि इसकी स्किन शायद उतर सकती है, ठीक है, तो वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, छोड़ो उसको, अभी रहने देते हैं, है ना। स्किन वगैरह उतारने पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं अभी ऐसे करता हूँ, पहले इसको इस तरीके से साफ़ कर लेता हूँ पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। बाकी यहाँ पर मैंने मछली बिल्कुल क्लीन कर दी है। अब बारी है इसकी कटिंग की, तो अब इसकी कटिंग भी कर रहा हूँ ना साथ साथ में। और ये चाकू यार ऐसा है ना कि किसी जगह में गहरा है, किसी जगह में ऊंचा है, तो इससे एक बारी में कटता नहीं है कुछ भी चीज़। और अब इसके पीसेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, वो कटन में निकल दी, लेकिन हम गोल कर में ना साफ निकल रहा फिर नहीं समझे। ये ना, ये बहुत मजबूत मछली रहता है, मारे पर मत बट खट। आज मैं कच कच नहीं करूँगा। हाँ, बस एक पीस। देखो इसका जो फ्लैश होता है वो अलग ही होता है मतलब। अच्छा, यहाँ पर तो जो मच्छी है, मच्छी के मैंने यहाँ पे पीसेस कर दिए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर देख भी सकते हैं कितनी सारी हो रखी है। और अभी के टाइम पे बिपना इसे भुनने का काम करी, यानी कि तलने का काम। और इतनी सारी मच्छी तो मेरे हिसाब से नहीं खाई जाएगी एक ही दिन में, है ना। खाने के लिए खा भी सकते हैं, बट तुम्हें क्या लगता है खा लेंगे मैं पापा? मुश्किल है ना। तो थोड़ा बहुत बचा देंगे, थोड़ा बहुत बचाने का मतलब तल के रख देंगे जिसके कोई पापा आराम से खा पाए। और चाकू देखो कितना तेज लग रहा था ना बिपना, वो काट ही नहीं रहा था मच्छी को। दिमाग खराब हो गया मेरा उसके लिए मतलब। और मैं बना बना के दिमाग खराब। नहीं यार, ऐसे मत बोलो। तलोगी तो इस पर आँख है, यहाँ बड़ी बड़ी आँख ना फूटे इसकी कहीं। परसों वो यहाँ फूट गया आँख तो खुद की। बाकी तेल भी अब गर्म हो चुका है, अब इसे तलने देते हैं। अब वैसे ही है, रोज रोज जैसा तलती है उसी तरीके से पूरा का पूरा। बाहर में तो फिश फ्राई हो रही है और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ गाजर का हलवा। अगर आप देखेंगे, गाजर का हलवा मतलब मैं दूध से टेस्टी बनाता हूँ, काफ़ी अच्छा बनाता हूँ। तो ये अपनी कोई तारीफ वगैरह नहीं है, मतलब बनता है तो बनता है जैसे गांव के हिसाब से मुझे अच्छा ही लगता है। और ये जैसे थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगा, थोड़ी देर नहीं,
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हर किसी को पता ही होगा गाजर बनाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे लग जाते हैं कभी कभी ना हलवा बनाने में। तो ये बहुत सारा है, 2 किलो गाजर का हलवा बन रहा है और इसको बनने में भी कम से कम 2 घंटे तो लगने वाले हैं। जब तक पूरा खाना बनेगा तब तक ये रेडी होगा, मतलब इतना टाइम लगेगा। और अपनी बीवी मतलब बाहर पे ना, वहाँ पर बाहर पे ना फ़ोन पे बात करते करते मछली फ्राई कर रही है और पापा यहाँ पे सुखा रहे हैं अपना टावल है। मैं दरअसल नहाया ना, तो ये टावल गीला हो रखा था, स्मेल आ जाती नहीं तो मैंने यहाँ पे आग के सामने रखा था। पापा चेयर में आए, चेयर में बैठे और अभी टावल सुखाने का काम चल रहा है। बाकी साथ में पानी भी गर्म हो रहा है। और इसे देखो, इससे क्या आफत आ रखी है बाहर आने के, अंदर नहीं रह सकता ये है गजयाला। और अब दोस्तों यहाँ पर मच्छी के पीसेस देखेंगे तो कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं ना, सुनहरे सुनहरे कलर के, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये मछली खाने का बहुत टाइम से मन था। और कुछ पीसेस बचे हैं अभी तलना, तो ये भी तल के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। साथ में मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, तैयार मतलब खाने के लिए। तो अभी इसको ऐसे करते हैं कि इसको जल्दी से तल लेता हूँ मैं एक बार जल्दी से, क्योंकि आज हुआ क्या ना कि अपनी जो लाइट थी, लाइट की बैटरी ख़त्म हो गई और उसकी वजह से आज लाइट नहीं है। आज मैं टॉर्च से ही काम चला रहा हूँ, टॉर्च से होप सो कि अच्छा क्वालिटी आ रहा हो। बस जल्दी करो, मैंने गाजर का हलवा भी रखा है, बढ़िया मज़ेदार पकाऊंगा। देखो तुम, आज कंपटीशन लग जाए कि कौन बेहतर बनाता है। किस चीज़ का? मच्छी का? नहीं, गाजर के हलवे का। ओके डन। ठीक है, मच्छी तो तुम ही बनाओगी। और यहाँ पर ना अपना गाजर का हलवा भी पकना शुरू हो चुका है। दूध मैंने ऐड कर दिया, गांव में तो खोया होता नहीं है तो हम लोग दूध में ही पकाते हैं ना ऐसा। तो ये बढ़िया तरीके से हो रहा है। और इसको जो पका रहा हूँ ना, इसको स्पेशली मैं अब विपना के लिए पका रहा हूँ, यानी कि अपनी बीवी के लिए और साथ में अपनी माँ के लिए। है माँ, मछली तो खा नहीं रहे हो तुम लोग। अब इस कंडीशन में बीवी का ख्याल रखने के लिए बोला है तो वही रखना तो पड़ेगा, हर चीज़ का ना, छोटी मोटी खुशी का, इन सब चीज़ों का है। तुम्हारे लिए कितना करना पड़ रहा है देखा मुझे। बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा ना है। झाड़ू भी मारा, हाँ, सफाई भी की, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है। अब माहौल ही ऐसा है कि भाई हर तरफ चारों तरफ। नारियल पानी, कभी ये कभी वो। हाँ, और अंडा भी ला रखा था, वो भी नहीं खाया मैंने, मुझे नहीं ये खाया। मछलियाँ वगैरह मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा बहुत, मछली तो नहीं पर नॉन वेज खाना शुरू करो। मछली नहीं खानी चाहिए ऐसी कंडीशन में ना, ठीक है? नहीं खाना। अब रो क्यों रही हो तुम? खुशी के आंसू आ नहीं रहे, मैं ज़बरदस्ती निकालूंगा बोल बोल के, है ना। यार मुझे सही में रोना आता है। सही में रोना आता है। और छोटी मोटी एक खुशियों का तो लड़की इधर देख के बोलो ज़रा। एक लड़की अपने कपड़े नहीं धोना जानती थी सबके सराखों के ऊपर थी, अब किसी को सराखे के ऊपर रखने वाली हूँ। वही तो, छोटी मोटी खुशियाँ जब आती है ना, नहीं एक जब एक्सपीरियंस। हाँ तो वही तो, जब छोटी मोटी खुशियाँ आती है ना तो उसके लिए रेडी होना पड़ता है। नहीं, छोटी मोटी खुशियाँ आप लोग खैर समझ गए होंगे। और जब हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, तभी तो लाइफ जीने का भी मज़ा आता है। और इसकी वजह से मैंने भी इधर उधर अभी जाना बिल्कुल कैंसिल कर दिया था, नहीं तो मेरे बहुत सारे ट्रिप थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी कहा यार अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरत घर पे है। और बाकी घर पे खुशी का माहौल अलग ही है ना, अच्छा भी लग रहा है। मतलब पॉजिटिविटी साथ में बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मतलब नहीं तो कुछ दिन तो ऐसी थी, नेगेटिविटी बिल्कुल छाई हुई थी। मूड खराब कभी किसी का, हाँ, कभी किसी का ना। ये तो है। बाकी ये फूल भी देखो, फूल भी कितने प्यारे से दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और क्या बताएं यार, बताने का अभी कोई शब्द है नहीं, पर जो भी है बस धीरे धीरे हर चीज़ की आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद है यही है कि सब कुछ अच्छा हो। कैसा हो रहा गाजर का हलवा? यम्मी, एक नंबर। बहुत टेस्टी। मेरा मन कर रहा है नीचे से कढ़ाई उठाऊं और इसको छोड़ के कढ़ाई में खा जाऊं सारा का सारा। अच्छा, बहुत ऐसा नहीं अच्छा चलेगा ना। तो दोस्तों क्या बताएं यार, कुछ चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होती हैं जिनको कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड बता नहीं सकता हूँ तो कैसे बताऊँगा। और अपना जो मच्छी वगैरह बना रखी थी, मच्छी भी बहुत टेस्टी हो रही थी। और मेरा केसी बाहर दरवाजे पे नाखून मार रहा है, वो यहाँ आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो यहाँ नहीं सोएगा,
उधर वाले कमरे में सोएगा, क्योंकि हम लोग काम करेंगे ना अभी, एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें करना है तो टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। बाकी मच्छी एक नंबर बनी थी। और अभी के टाइम पर हमारा यहाँ पर जो गाजर का हलवा जो मैंने बनाया था वो बना के तैयार कर दिया था। और माँ पापा नीचे थोड़ी देर बैठे रहते हैं आग के सामने आराम से, और उसके बाद में थोड़ी देर में ही आएंगे। वैसे अगर अभी टाइम की बात करूँ ना, और दिन के कंपैरिजन में आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चला है। लगभग आज 10 बज चुके हैं करेक्ट। और दिन हम 10 बजे तक सो भी जाते थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत आंखों में ना हल्की हल्की नींद भी आ रही है। मुझे भी आ रही है। और बाकी यार मैंने कुछ चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, इससे आने वाले अगले ब्लॉग में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब आप ये लगा लो अनएक्सपेक्टेडली होती जा रही है, मतलब अनएक्सपेक्टेड थी और हो गई, मतलब चीज़ें ना बहुत सारी। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे भी तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी कुछ बातों का ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि रखना भी ज़रूरी है। समय के साथ साथ पता भी नहीं लगता क्या करना था क्या हो जाता है। वो तो बच्चे क्या बच्चे संभालेंगे। मेरे को तो यही सोच आ रहा है बार बार दिमाग में। पता लगा बच्चों को चीज़ आ रहे हैं और मैं खुद ही खा रही हूँ चुप चुप के। अब तो यार हर कोई जो देखो हर कोई पूछता है कि अरे मैं बच्चे कब हो पागल हो रहे गई, मैं हैं, बच्चे पागल हो कब हो गई, रहे हैं। पागल 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 जिसको बोलते हैं ना। मेरे को दरअसल मायके से भी फोन आते हैं, अभी इतना हाँ भाई कब दे रही है। मैंने कहा रुक जा 2 साल है अभी। हाँ बोले जल्दी कर ले। मैंने कहा मैं खुद बच्ची हूँ, मैं क्या बच्चे संभाल लूंगी। तुम लोगों का कान पड़े, बोलो कोई बात नहीं हम पाल लेंगे बच्चे। ये सीन है। क्या बोले ना, ऐसा नहीं बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है क्योंकि पाल रखे बहुत, अपने नहीं। अपने नहीं पाल रखे। यानी कि जो मामा की बेटी है ना, छोटी सी थी उस टाइम पे, तो हमारे साथ ही रहती थी। और जो मेरी सिस्टर की बेटी थी ना, वो भी हमारे साथ ही रहती थी, उसको भी पाला है। मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि बच्चों को क्या कैसे कैसे मेंटेन करना पड़ता है। अब ऐसे मतलब मत मुझे देखो, अब मुझे मुझे शर्म आ अब रही है। मुझे अब ये सीखना पड़ेगा कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। ये सीखना पड़ेगा मुझे जल्दी। वैसे मुझे पता है कि बच्चा रो रहा है तो पीछे की साइड घुमा, थप थप दो मार दो, नींद उसे तुरंत आ अगर जाती वो है। हंस रहा है तो गाल में किस सी कर लो है। हाँ, हंस रहा है तो ये ऐसे 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 मलास लो ना, तो नींद आ जाती है। हाँ। हाँ, लेटरिंग कर देगा तो उतारा पजामा, फेंका, दूसरा चेप दिया। फेंका के बोलोगे, हे फलानी की मम्मी इधर आ, इसका डायपर चेंज कर, इसकी पॉटी साफ कर। ऐसा बोलोगे बाद में आप, ठीक है ना। बोलने की बात है। एक बच्चा तो संभाला नहीं जा रहा, दूसरा बच्चा संभालने की बात करे। पहले मेरे को तो संभाल लो, फिर संभाल लेना दूसरा बच्चा। हो जाएगा, चिंता मत हो करो। जाएगा। डन डन। चलो एक्सेप्टेड। क्या बताएं, बोला आई कैन डू। हालात कैसा चेंज होते हैं पता ही नहीं चलता है, ठीक है। जो चीज अभी नहीं सोचा था वो चीज भी हो रहा है हमारे साथ। वही तो, अब तो हर जगह से प्रेशर है कि बच्चे कब कर रहे हो, बच्चे कब कर रहे हो, कब कर रहे हो बच्चे। बाकी जगह तो छोड़ो, घर से भी प्रेशर आ रहा है मम्मी। हाँ यार सही में भाई। कब दोगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे दांत हिल जाएंगे, बोला हमें संभालोगे कि हमने बच्चों बच्चों को को संभालो। कोई बात नहीं, फिर भी अभी देखते हैं, सिचुएशन रहती है ना। बाकी अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप सभी ने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।